हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से आज अपने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट है जिसका नाम है लेटेंट हीट। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। लेटेंट हीट ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? हीट मतलब तो सबको पता है, बट ये लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब स्टूडेंट्स, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन। तो इसको हिडन हीट क्यों बोला गया? ये हिडन हीट मतलब क्या? छुप जाता है। हिडन का मतलब छुप जाना, ठीक है? तो ये क्या छुप जाता है? हाँ, अपने को ऐसा लगता है कि ये छुप गया है कहीं। तो कहां छुप गया है? ये सब चीजों को अभी अपने थोड़ा डिटेली एनालिसिस करते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि why when solid melts why does the temperature remain same? जब सॉलिड पिघलता है, मेल्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर सेम कैसे रहा? मतलब कि वो टेम्परेचर में कोई चेंज क्यों नहीं आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेटेंट हीट को हिडन हीट क्यों बोला है। सेकंड, वेयर डज द हीट एनर्जी गो? ये हीट एनर्जी कहां चला गया? ठीक है, एक्चुअली ये हीट एनर्जी जो अपने ने बाहर से सप्लाई किया, अप्लाई किया, वो कहां चला गया एक्चुअली? जब ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा तो समझो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया और यही टॉपिक के रिलेटेड यही दो क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर पूछा गया है। तो उसमें आइए देखते हैं लेटेंट हीट को हिडन क्यों बोला गया और वो हीट कहां छुप जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपने। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइस क्यूब है जिसका भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। वो आइस जो है उसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक ओके। बट अब नोट डाउन करिए आप कि ये आइस को मैंने रूम टेम्परेचर पे ला दिया। वो आइस को मतलब फ्रीजर में था, तब उसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो आइस को मैंने फ्रीजर में से निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया। नॉर्मल रूम टेम्परेचर ज्यादातर 22 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस जो अपने काउंट करना है, उस टेम्परेचर पे जैसे मैं वो आइस को लाके रख दूंगा तो ऑब्वियसली आइस क्या होगा? मेल्ट होगा, राइट? तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो रूम टेम्परेचर पे जो आइस कन्वर्ट हुआ, ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। मतलब जो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर। मतलब उसका स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब ये देखा गया है कि जब तक वो आइस, ये आइस कंप्लीटली लिक्विड में पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। इतना रूम टेम्परेचर अप्लाई करने के बावजूद वो आइस का जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो 0 डिग्री ही रहा। तो कहां गया बाकी का? वो जो हीट जो बाहर से अप्लाई हो रहा है, तो उसने वो टेम्परेचर को चेंज क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन वही है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन सेम? वो सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर को चेंज होना चाहिए था, बट वो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो कहां गया वो टेम्परेचर? जो हीट अप्लाई हुआ है एक्चुअली, वो हीट कहां गया? वो हीट, where does that heat energy go? वो हीट एनर्जी एक्चुअली क्या हुआ था? टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, जस्ट सॉलिड को लिक्विड करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए थी, वो हीट एनर्जी में वो टेम्परेचर यूज हो गया। वो टेम्परेचर किसमें यूज हो गया है? जस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअल कंक्लूजन यही है गाइस कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपने बोलते हैं लेटेंट हीट। इट डज नॉट required to change the temperature, मतलब टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट यूज नहीं हो रहा। ये हीट किस लिए यूज हो रहा है? टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और जैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या पता चला तुमको? जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से। बट वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हीट कहां यूज हुआ है? टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब उसके बाद एक टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन होना का मतलब क्या? फ्यूजन का मतलब
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी लगी, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वो हीट एनर्जी कहां यूज हो गया था? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एग्जांपल, ये सॉलिड था अपना आइस क्यूब, सपोज ये सब पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है। अब इन सब के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन सब के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए किसमें से किसमें, ये क्या है अपना सॉलिड, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अपने को हीट एनर्जी लगी, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? वैसे ये एक एग्जांपल है अपने पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या बोला है? वेपराइजेशन। वेपर कब होता है? लिक्विड को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, राइट? जैसे फ्यूजन का मतलब क्या था? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को अपने क्या बोलेंगे? फ्यूजन। वैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा? वेपराइजेशन। तो समझो कि मेरे पास ये लिक्विड पड़ा है, अब ये लिक्विड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। तो लिक्विड को, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसको मैंने हीट अप्लाई किया तो उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या था? सेम था। तो ये एक्चुअल जो हीट मैंने बाहर से अप्लाई किया है एक्सटर्नली, वो हीट कहाँ गया? लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुआ। तो ऐसे हीट को अपने क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप गाइस पता चल गया होगा आपको लैटेंट हीट क्या है, फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है। और ये जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो वो जो हीट बाहर से या टेम्परेचर अपने ने अप्लाई किया तो वो अमाउंट ऑफ हीट कहाँ गया? टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर? अब साथ ही साथ ये टॉपिक के साथ अपने ये भी देखने वाले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना, मतलब आपको सीधा सिंपल इसमें पता चल गया कि एक सॉलिड को आपको मेल्ट करना है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड को सपोज लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मेल्ट करना है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको अपने बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये तो सबको पता है सर। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जैसे सॉलिड मेल्ट होने के लिए स्टार्ट होता है, जो सॉलिड है वो मेल्ट होने के लिए जैसे स्टार्ट हो रहा है, मेल्ट होने लग रहा है, तो उस समय जो अपने को टेम्परेचर अपने नोट डाउन कर रहे हैं, एक्चुअली टेम्परेचर को अपने अप्लाई करेंगे तभी सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा, राइट? बट ऐसा टेम्परेचर अपने नोट डाउन करना है कि जब सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना, पहले तो वो क्या होगा? सॉलिड अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो तब तक का जो हीट होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट, राइट? बट वो हीट जब इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होने लगेगा, जैसे सॉलिड मेल्ट होने लगेगा और जो अपने उस समय का जो टेम्परेचर अपने नोट डाउन करेंगे वो उस पर्टिकुलर सॉलिड का, वो उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। और एट सर्टेन टेम्परेचर, ऐसा लिखा है, एट सर्टेन टेम्परेचर का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड के डिफरेंट टाइप ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हर सॉलिड के कभी सेम मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा और अलग-अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अलग-अलग अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, राइट? तो एक ऐसा टेम्परेचर अपने को नोट डाउन करना है एवरी सॉलिड सब्सटेंस के लिए जब वो सॉलिड मेल्ट होने लगेगा। जैसे सॉलिड मेल्ट होने लगा मतलब वो टेम्परेचर उस सॉलिड के लिए क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आइस का एग्जांपल लेता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। जस्ट अभी अपने ने नोट डाउन किया, मेल्ट हो रहा था आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, राइट? क्लियर? अब अपने आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में और इन दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस, यहाँ पे सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट था, यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बस इतना सा डिफरेंस। सेम एग्जांपल, यहाँ पे भी लिक्विड को हीट तो रिक्वायर्ड होगा पर वो जब तक बॉईल करना नहीं लगेगा, लिक्विड जब तक बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक अपने उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है वो। और जैसे लिक्विड स्टार्ट हुआ बॉईल होना,
लिक्विड जैसे स्टार्ट हुआ बॉयल होना, मतलब वो जो टेम्परेचर अपने नोट डाउन कर रहे थे उसमें वो टेम्परेचर उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जो लिक्विड है वाटर, उसका अपना क्या है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब तब तक वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, जब वाटर बॉयल होना चालू होगा, जैसे बॉयल होना स्टार्ट हुआ, मतलब वो वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। और हर लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सेम ड्यू टू द डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दैट पार्टिकल्स, राइट। अब उसके बाद आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, मतलब कि जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, जैसे तीनों में एग्जांपल एक कॉमन रखा है मैंने वाटर, ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स में ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से सूटेबल है। अगर जो वाटर वेपर है वो सबके सब फ्रीज होने लगेंगे, ठीक है, क्या होने लगेंगे, फ्रीज होने लगेंगे, तो जो लिक्विड है एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं, कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड है वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रीज होने लगता है। तो जैसे लिक्विड फ्रीज होने लगेगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग हर एक में याद रखना, स्टार्ट होने लगेगा वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तीनों का जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर, राइट। और आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए सबसे ये यूनिक एग्जांपल है। अगर मैं वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखता हूं तो क्या होगा, आइस बनने लगेगा, मतलब फ्रीज होने लगेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया आपको। बट यही आइस को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगा तो वो वाटर भी बनने लगता है, मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब एक सबसे लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज होता है और उसका नाम है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल जो है वो क्या है, एक्चुअली ये टॉपिक रिलेट करता है टेम्परेचर कन्वर्जन को। अपने पास टोटल 3 टाइप के यूनिट हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अपनी बुक में पहले जो 2 दिया है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला केल्विन और दूसरा वाला डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और ये अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये उसका फॉर्मूला है। केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा केल्विन में, आप नोट डाउन करो। केल्विन चाहिए मुझे, तो केल्विन इक्वल टू क्या आएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है 25, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। और अगर यही मुझे केल्विन है और मुझे डिग्री सेल्सियस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जस्ट डिग्री सेल्सियस को सब्जेक्ट बनाओ, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 माइनस केल्विन, तो जितना भी पार्ट होगा 298 से इसको माइनस, सॉरी, ठीक है, जो भी, जस्ट आपको करना क्या है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, केल्विन को जैसे आप 273 से प्लस करोगे, केल्विन चाहिए तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ प्लस करोगे। बट यही चीज सपोज आपको सेल्सियस चाहिए और केल्विन दिया है तो आपको क्या करना है, जस्ट 273 से उसको माइनस करना है, दैट्स इट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल 298 से अगर आप 273 को माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस, जस्ट इतना ही था। अगर आपको क्या करना है, जैसे डिग्री सेल्सियस को सब्जेक्ट बनाओगे, डिग्री सेल्सियस को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये प्लस 273 इस बार जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ओके, गॉट इट। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट और एक फाइनल वन है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे देखो, एक है फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट का एक एग्जांपल कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 30। मतलब कि आपको कभी-कभी क्या होता है, केल्विन फाइंड करना है, ठीक है, और आपको दिया होगा फ़ारेनहाइट, या तो आपको और इस तरीके से तीनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पूछते हैं लोग। जैसे कि अगर मेरे पास सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, और मुझे उसका फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस के जगह पे रखूंगा 50 प्लस 32, तो ये 5 को 50 से
डिवाइड करो, क्या होगा आंसर? 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 जा 50, 9 10 जा 90, 90 प्लस 32, जो भी आएगा आंसर आपका वो क्या हो गया? आपका फ़ारेनहाइट। क्लियर? आई होप आपको पता चला होगा। जस्ट तीनों के लिए एक जस्ट छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और वो क्या है आपको मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तीनों को बता के क्या था? केल्विन चाहिए तो आपको क्या करना है? जस्ट 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। वैसे डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आप क्या करोगे? केल्विन माइनस 273। और अगर फ़ारेनहाइट दिया होगा तो आप क्या करोगे? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। These are the three important formula, ठीक है, to convert the necessary unit. ओके, जो भी अपने को चाहिए उस यूनिट में आप उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो गिवन वैल्यू को, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, ठीक है, और इन दोनों के बीच के रिलेशन। और अगर फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस मिल रहा है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट मिल रहा है, फिर उसके बाद आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? आई होप आपको पता चल गया होगा कि लैटेंट हीट क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, और उसको क्या बोला जाता है, क्यों उसको हिडन बोला जाता है, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और सबसे लास्ट और सिंपल वन, जस्ट आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? न्यूमेरिकल में इंटर कन्वर्जन के लिए, अपने को टेम्परेचर यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्लियर? I hope you all enjoy this video, and if there is any doubt, just please comment it. Thank you guys once again.